Hello friends, welcome to CrackNext, a step towards free education for all. Today we are going to discuss about the topic recent views on mountain building. उसके पहले के सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो कृपया प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लें और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं रिसेंट व्यूज़ ऑन माउंटेन बिल्डिंग। उसके बाद हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए रिसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग है। इसमें सबसे पहले रिलेटेड टर्म को देख लेते हैं। तो रिलेटेड टर्म हमारे पास क्या है, हिल्स एंड माउंटेन्स। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे इन्होंने भी कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं दिया है कि ये हिल्स का डेफिनेशन है और ये माउंटेन का डेफिनेशन। इन्होंने एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिया है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिया। वर्ल्ड वाइड वही अभी चल रहा है, कोई एक डेफिनेशन सर्टेन डेफिनेशन नहीं दिया गया हिल एंड माउंटेन को लेकर। तो देखिए हिल क्या है, तो ये एक लोअर एलिवेशन होता है। ये आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इमेज डाला है हिल्स का। देखिए जिनका एलिवेशन कम होता है, ये हो गए, ये हो गए, ये सब हिल हो गए, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्सेप्टेड कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये लोअर एलिवेशन होता है, ये फॉल्टिंग इरोजन से बनता है, ये ग्रेजुअली राउज फ्रॉम द सराउंडिंग है। जैसे कि देखिए अभी लैंड सरफेस है तो ग्रेजुअल राइज होगा, इस टाइप का राइजिंग होगा, ठीक है। और ये 200 फीट से लेस है। तो ये सारे बातें होंगी। इसका वेल डिफाइंड समिट नहीं है और अननेम्ड होता है। लोकल लोग नेम डाल देते हैं, बट ये वर्ल्ड वाइड इसका कोई ऐसा नेम होता नहीं। इजी टू क्लाइंब है और ये जो ये माउंटेन से ये हिल्स बन जाते हैं बाद में इरोजन वगैरह होके, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ आपके याद करने लायक बातें क्या हो गई, ये आप देख लीजिए। फॉल्टिंग इरोजन लेस 200 फीट से लेस 2000 फीट से लेस हो गया, अननेम्ड हो गया, इजी टू क्लाइंब, ये सब सारे हैं। आप एक बार इसे देखेंगे तो याद हो जाएगा। नाउ माउंटेन के बारे में देख लेते हैं। ये क्या टिपिकली टॉलर देन हिल्स होंगे। अब देखिए ये गया कि माउंटेन से छोटा होगा और ये हिल से, ये डिफिनेशन होगी कि इससे छोटा हो गया तो ये हिल हो गया और इससे बड़ा हो गया तो ये माउंटेन हो गया, ठीक है। और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये नेचुरल होता है, क्रिएटेड बाय फॉल्टिंग, ये भी फॉल्ट से बनता है, ठीक है। और स्टीप राइज होता है, जस्ट लाइक स्टीप राइज, इस तरह का स्टीप राइज होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपको। उसके बाद क्या है, ये 2000 फीट से क्या होगा, एबव होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। स्टीप स्लोप है, डिफाइंड समिट होगा और इसका नेम है वर्ल्ड वाइड में, इसका एक ऑफन नेम रखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द स्लोप एंड द एलिवेशन, स्लोप एंड द एलिवेशन पे। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये माउंटेन एंड हिल्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए यहाँ माउंटेन का डिफिनेशन आप खुद से लिख लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए कहीं से भी, बहुत आसान है। अब देखिए माउंटेन रिज क्या होते हैं। माउंटेन रिज क्या होते हैं, एक सिस्टम ऑफ लॉन्ग एंड नैरो हाई हिल्स। देखिए अभी हिल्स यहाँ पे आ रहा है और माउंटेन को डिफाइन कर रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। यहाँ हिल्स का टर्म आ रहा है और हम लोग डिफाइन किसको कर रहे हैं, माउंटेन रिज को। तो ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ लॉन्ग एंड नैरो हाई हिल्स हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन रिज बोलते हैं। नाउ उसके बाद कुछ टर्म है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस क्या, देखिए पीक, समिट, वैली और ये रिज, ये सारे को मिला के करते हैं। और बट वैलीज ऑफ द सेम एज, सेम एज का मतलब हो गया कि एक ही पीरियड में बना हो सारे। तो ये हो गया आपके माउंटेन रेंज, ये क्लियर हो गया। माउंटेन चेन क्या, सेवरल पैरेलल लॉन्ग नैरो माउंटेन हो गया, बट ऑफ द डिफरेंट पीरियड। देखिए यहाँ पे एक सेम एज और डिफरेंट पीरियड, बस यहाँ पे ये आपको याद रखना है। देखिए सेम एज एंड डिफरेंट पीरियड, दिस थिंग्स टू बी रिमेंबर। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट कर दिया, लोकेशन कर दिया, पीरियड ऑफ ऑरिजिन कर दिया, मोड ऑफ ऑरिजिन कर दिया। तो देखिए हाइट वाला आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, लोकेशन वाला बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पीरियड ऑफ ऑरिजिन एंड मोड ऑफ ऑरिजिन इस पर डिपेंड करता है आपने कितना ज्योग्राफी पढ़ा। ये थोड़ा लेट से याद होगा, बट 2 या 3 बार में याद हो ही जाएगा, कुछ इसमें ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग हाइट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। नाउ देखिए एज हाइट का देख लीजिए। हाइट का क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, माउंटेन को हाइट के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। तो अब देखिए अब हाइट के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो एक लो होगा, एक हाई होगा, जाहिर सी बात है। एक जो सबसे छोटा होगा, एक सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे छोटा होगा लो माउंटेन है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे ऐसे कर लीजिए, जैसे को 500 मीटर मान लीजिए, 500 मीटर से एबव, ठीक है। 500 मीटर, बाद में हम लोग इसको 700 कर देंगे, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। 500 से 1000 कर देते हैं, 500 से 1000 जो राउंड फिगर होता है, बाद में इसको आप 700 कर लीजिए, 700 से 1000 मीटर हो गया, ठीक है। एंड 1000 से फिर क्या, 1500, ठीक है, 1500 मीटर। तो ये गया रफ माउंटेन हो गया, ये रग्ड माउंटेन हो गया, ठीक है। तो ये 1500 से 2000 मीटर तक का हो गया। और जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, 2000 मीटर से एबव का होगा। तो ये आपको देखिए हाइट ऑफ द माउंटेन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट आपको याद हो गया। देखिए 700, 1500, 2000 एंड 2000 से एबव, ठीक है। ये दोनों तो भूलेंगे नहीं, इन दोनों को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रखने। ये 700 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 500 नहीं है,
500 नहीं है 700, ये ऐसा है 500 लिख के काट दिया मैंने सो दैट कि आपको याद रहे 700। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया भैया, लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लोकेशन। देखिए लोकेशन के बेसिस पे हमारे अर्थ पे कितना तीन ही तो पार्ट है, एक हो गया लैंड हो गया, एक हो गया सी एंड एक हो गया बीच में लैंड और सी का जहाँ पे मिक्सचर है वो पोर्शन हो गया। तो देखिए जो अगर कोई लैंड पे माउंटेन हो गया, चारों तरफ लैंड से घिरा हो गया, ठीक है, चारों तरफ लैंड से घिरा होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनलैंड माउंटेन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनलैंड माउंटेन। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल है, तो आप हिमालयन एंड अरावली को याद कर लीजिए, बाकी आप एग्जाम्पल जो इसमें मैंने लिखा है आप देख सकते हैं। नाउ अब कुछ माउंटेन्स होंगे जो कोस्ट पे होंगे, लैंड से भी कनेक्टेड होंगे और सी से भी कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कोस्टल माउंटेन। तो ये क्या होगा, कोस्टल माउंटेन। एग्जाम्पल इसका रॉकीज़ है, ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। तो याद करने वाली जो बात यहाँ पे आ गई, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, रॉकीज़ हो गया। यहाँ पे आपका हिमालय और अरावली को याद कर लीजिए। नाउ अब ओशियनिक माउंटेन क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो माउंटेन्स होते हैं, कोस्टल माउंटेन एंड इनलैंड माउंटेन, इनका जो हाइट मेजर किया जाता है वो सी लेवल के अबव मेजर किया जाता है, सी लेवल के ऊपर से मेजर किया जाता है। हाउएवर जब ओशियनिक माउंटेन जो होते हैं, ओशियनिक माउंटेन होते हैं जो कि अब बिलो द सी लेवल होते हैं, तो हम लोग इसका हाइट कहाँ से मेजर करते हैं, सी बेड से मेजर करते हैं, मतलब ओशियन के सी बेड से इसके हाइट को मेजर करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ओशियनिक माउंटेन। ओशियनिक माउंटेन हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये कहाँ होते हैं, पानी के नीचे होते हैं, सम टाइम ये पानी के एबव भी आ जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन जो हमारा अर्थ का प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह का जो भी थ्योरी है मैंने बताया पीछे के क्लासेस में, उनको देख लीजिएगा उन्हीं के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ये माउंटेन क्या, ओशियन के नीचे होते हैं और ये सी लेवल के नीचे होते हैं, और इनका हम लोग मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, सी बेड से मेजरमेंट करते हैं, इनकी हाइट के मेजरमेंट। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इनकी हाइट्स इतनी ज़्यादा होती है कि इवन हिमालय से भी ऊंचे पहाड़ होते हैं इसके अंदर, ओशियनिक माउंटेन के अंदर। इसका कुछ एग्जांपल था, मैंने इसे हटा दिया, अननेसेसरी एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप इंटरनेट से या बुक की सहायता से आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। वीडियो छोटा करने के लिए और कंटेंट को मतलब ज़्यादा कंटेंट ना रहे सो दैट कि बोरिंग ना लगे, उसकी वजह से मैंने कुछ पोर्शन को हटा दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ ऑरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑरिजिन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये क्या, टेक्टोनिक माउंटेन हो गए, ऑरिजिन ऑफ द टेक्टोनिक माउंटेन्स हो गए, और ये सर्कम इरोजनल रेलिएट माउंटेन हो गए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, विंध्याचल रेंज, अरावली, सतपुरा, तो ये सब वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग इसको और अच्छे से देखते हैं। देखिए ऑरिजिन एंड द टेक्टोनिक माउंटेन्स, ये क्यों, इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बताइए यहाँ पे, ड्यू टू कंप्रेसिव एंड द टेंसाइल फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस एंड टेंसाइल फोर्सेस। इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आई बटन में आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया है इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में। इस इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को बताने के लिए मैंने 3 वीडियो का सहारा लिया, 3 लेक्चर का सहारा लिया। उसमें इतने अच्छे से कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस को बताया गया कि आप अगर एक बार देखेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, नो डाउट। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग मोड ऑफ ऑरिजिन में हम लोग 4 टाइप से इसको डिवाइड किया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट में क्या रखा, फोल्डेड माउंटेन सिस्टम। फोल्डेड माउंटेन सिस्टम को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यंग फोल्ड माउंटेन, मैच्योर फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। आप इसका एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए क्या है, ठीक है। तो ये देखिए फोल्ड माउंटेन सिस्टम हो गया। नाउ ये 4 टाइप से मोड ऑफ ऑरिजिन पे हम लोगों ने क्या किया, एक टाइप में क्या, ऑरिजिन अंडर टेक्टोनिक मूवमेंट में कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस के जैसा किया। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको 4 पार्ट में किया। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या, फोल्ड माउंटेन सिस्टम हो गया, उसका हमने 3 पार्ट किया। नाउ इस 4 पार्ट्स में आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट में हमारा क्या है। देखिए ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन, इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेज में मैंने बता रखा है, व्हाट इज रिफ्ट वैली, व्हाट इज हॉर्स माउंटेन, ठीक है। तो ये सब वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके 3rd पार्ट में मैंने बताया, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक के 3rd पार्ट में मैंने बताया। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा वीडियो, आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका लिंक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। डोम माउंटेन क्या होता है, देखो नाउ आगे देखते हैं। डोम माउंटेन ये बहुत आसान होता है। देखिए जैसे कि अगर कोई मैग्मा वोल्केनो जैसा बनने आ रहा था, ठीक है, बट ड्यू टू सम सर्टेन रीजन ये अबव द सरफेस नहीं आ पाया, तो ये इधर आके जो लावा है, मैग्मा, वो क्या होगा, कूल हो जाएगा। बट यहाँ पे अपलिफ्टिंग ऑफ द सरफेस हो जाएगा, अपलिफ्टिंग ऑफ द लैंड सरफेस हो जाएगा। तो जो अपलिफ्टिंग ऑफ द लैंड सरफेस हो गया, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, डोम माउंटेन हो गया, ठीक है। अब इसका लैकोलिथ हो गया, बैकोलिथ हो गया, ये सब आप
हम लोग देखेंगे, वोल्केनिसिटी अगला टॉपिक है तो उसमें भी देखेंगे। और ये सब लैकोलिथ बैकोलिथ भी है, मैंने थोड़ा बहुत बताया है, उस इरोजनल सर्फेसेस में बताया था लैकोलिथ के बारे में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इरोजनल सर्फेसेस कहाँ हैं। नाउ अब हमारे पास जो लास्ट टाइप ऑफ माउंटेन है एक्युमुलेशन की वजह से होता है, वोल्केनिक माउंटेन्स हो गया। जैसे देखिए वोल्केनो आ गया तो किसी टाइम पीरियड में इधर से आएगा लावा और इधर गिर जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कूल होगा, धीरे धीरे कूल होते जाएगा, तो फिर अनदर लेयर आएगा इसका, फिर अनदर लेयर आएगा, इस तरह से लेयर टू लेयर बनते बनते यहाँ बहुत जल्दी माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत जल्दी इन द सेंस कि 100-200 साल लग ही जाएंगे ऐसे माउंटेन का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बट ये जोग्राफिकल टाइम में तो ये बहुत 100-200 साल का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो वेरी फास्ट माउंटेन फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक बार अगर पीपीटी को स्टॉप करके भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या देखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ऑरिजिन, पीरियड ऑफ ऑरिजिन मतलब कि कब ये बना था, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना था, तो इसका यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसको, नॉर्थ अमेरिका का और ये यूरोप का जो भी है एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कैलेडोनियन माउंटेन क्या होता है, ये सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड में जो माउंटेन बने थे उसके बारे में, अरावली, महादेव, सतपुरा। हाँ ये इंडियन है इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, इनको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये देखिए हर्सेनियन माउंटेन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या पर्मियन एंड परमो कार्बोनिफोरस पीरियड में जो बना था, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट करता हूँ मैं, हाँ। तो ये पर्मियन एंड परमो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो माउंटेन बना था उसके बारे में, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया ऑन द प्लेटू रीजन ऑफ द सेंट्रल फ्रांस, ये सब एग्जाम्पल हो गया। अल्पाइन माउंटेन्स तो ये टर्शरी पीरियड में बना, तो ये सब है, आपको एक बार देखने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देखेंगे तो याद ही हो जाएगा, एक बार में तो क्लियर हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब तक हम लोगों ने सारा क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं थ्योरीज, डिफरेंट पर्सन का थ्योरीज देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जियोसिंक्लाइन, देखिए जियोसिंक्लाइन का भी एक वीडियो बनाया है, काफ़ी अच्छे से बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग माउंटेन बिल्डिंग को पढ़ेंगे, कैसे माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए जियोसिंक्लाइन के बेसिस पे कोबर की थ्योरी के हिसाब से 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। और देखिए ये 3 स्टेजेस ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग क्या है, सबसे पहले है लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस स्टेज ऑफ क्रिएशन ऑफ जियोसिंक्लाइन, यहाँ पे जियोसिंक्लाइन का क्रिएशन होता है। ये जियोसिंक्लाइन का जो वीडियो है उसमें मैंने सारी बातों को अच्छे से बता के रखा है, आप देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होगा उसमें, ठीक है। और जेनेसिस क्या होता है, स्क्वीजिंग एंड द फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंक्लाइन, मतलब कि स्क्वीजिंग एंड द फोल्डिंग ऑफ जियोसिंक्लाइन, ठीक है। एंड ग्लिप्टोजेनेसिस क्या होता है, ग्रेजुअल राइज ऑफ द माउंटेन्स एंड इसका डेनुडेशन। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में माउंटेन का फॉर्मेशन इन्होंने जियोसिंक्लाइन में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वीडियो ख़त्म होने वाले ही हैं, तो हम थ्योरी, डिफरेंट थ्योरी देख लेते हैं। देखिए हाला एंड डाना का थ्योरी, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो हमारे जो सेडिमेंट्स हैं ना, रॉक के जो सेडिमेंट्स हैं, जो रॉक हमारे पहाड़ पे जो रॉक्स मिलते हैं वो मरीन ओरिजिन के हैं, ठीक है। मरीन ओरिजिन क्या है, इसका मतलब कि ये जो माउंटेन है वो किसी मोमेंट ऑफ टाइम में, किसी पीरियड ऑफ टाइम में ये समुद्र में रहा होगा या पानी में रहा होगा, तभी तो हमारा मरीन ओरिजिन मिल रहा है, अदरवाइज पहाड़ पे मरीन ओरिजिन कैसे मिलेगा। तो इन्होंने जियोसिंक्लाइन से इसको रिलेट करने की कोशिश की थी, ठीक है। जियोसिंक्लाइन एंड द फोल्डेड माउंटेन एंड द जियोसिंक्लाइन को रिलेट किया था, ठीक है। अब हालांकि हॉल के कंसेप्ट के हिसाब से क्या होगा, डाना एंड हॉल के कंसेप्ट के हिसाब से, तो हॉल के कंसेप्ट के हिसाब से इन्होंने क्या बताया था, ये सब मैंने जियोसिंक्लाइन में बता रखा, फिर भी ये देख लीजिए कि इन्होंने क्या, देखिए सब्जेक्टेड टू सब्सिडेंस, सेडिमेंटेशन, ये सब जो टर्म है मैंने जियोसिंक्लाइन में बताया, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बताया था जियोसिंक्लाइन क्या डीप मोबाइल जोन ऑफ वाटर है, और ये इनका विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर स्क्वीजिंग एंड कंप्रेसिव फोर्सेस लगा। जैसे देखिए इसको एक बार मैं ऐसे बता देता हूँ कि इन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर लिया था, अब ये हमारा पे मरीन ऑरिजिन या पानी जमा हो रहा है, धीरे धीरे इधर से कंप्रेसिव फोर्स लगा तो ये धीरे धीरे करके इस टाइप से माउंटेन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए आगे देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ ए ह्यूग, इन्होंने क्या बोला था, देखिए इन्होंने क्या बोला था, एक पैलियो जियोग्राफिकल मैप इन्होंने बनाया था, ठीक है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, इनके मैप में इन्होंने क्या बताया था कि आज जहाँ पे भी माउंटेन है, जहाँ पे प्रेजेंट डे में माउंटेन है, वो प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय ओशियनिक ट्रेंचेस, यहाँ पे ओशियनिक ट्रेंचेस थे। वही आपका जियोसिंक्लाइन का थ्योरी, जियोसिंक्लाइन एग्जिस्ट, इन्होंने बोला था मोबाइल जोन ऑफ वाटर होगा बिटवीन 2 रिजिड मासेस। देखिए इधर मोबाइल जोन ऑफ वाटर है तो इधर एक रिजिड मास होगा, इधर होगा एंड इधर होगा, इसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने बताया था ए ह्यूग साहब ने। तो यहाँ पे हमारा माउंटेन का फॉर्मेशन हुई इसके प्रेशर की वजह से। तो अभी तक हम लोगों ने वही जियोसिंक्लाइन की थ्योरी को ही देखा है,
आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ जॉफरी। ठीक है, जॉफरी साहब का क्या थ्योरी है, इन्होंने क्या बोला था कि जब हमारा अर्थ है ना, जो हॉट अर्थ था धीरे धीरे, बट ये धीरे धीरे कूल होने लगा। ठीक है, कूल होने लगा, तो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये दिया, कूलिंग ऑफ अर्थ की वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन, एंड सेकंड ड्यू टू डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। ध्यान दीजिएगा, रिवॉल्यूशन अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन, डिक्रीज इन अर्थ रोटेशन, उसके वजह से माउंटेन फॉर्मेशन को दिया। ठीक है, तो ये हॉट अर्थ हो गया था हमारा। तो ये इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो हॉट अर्थ है धीरे धीरे कूल होने लगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू अभी तक जितना भी कूल हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका ये देखिए, जैसे किसी में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ऊपर ऐसे पपड़ी टाइप का, ब्लिस्टर टाइप का, इस टाइप का हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सब जो अप एंड डाउन स्ट्रक्चर है, दैट इज़ आवर माउंटेन, वही हमारा माउंटेन है इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कैसे बोला, ये इन्होंने बोला कि जो हमारा अर्थ है वो कूल हो रहा है। पहले इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का सहारा लिया कि जिसके अंदर से गर्म था अर्थ, धीरे धीरे कूल हो रहा है, तो अर्थ का साइज डिक्रीज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट की वजह से हमारा क्या हो रहा है कि ये अपर लेयर पे अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट गिवन बाय हिम इज़ दैट कि हमारा जो अर्थ जो है ना, जो 1600 मिलियन ईयर अगो में जो हमारा रोटेशन करता था, वो अब धीरे धीरे बढ़ गया टाइम पीरियड। पहले ये क्या करते थे, 0.84 आवर्स में ही अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता था 1600 मिलियन ईयर्स अगो, बट नाउ ये 24 आवर लगाता है, 24 घंटे लगाता है अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो इसकी वजह से जो अर्थ पे जो प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह हैं जो भी हैं, तो वो क्या होते हैं, क्योंकि अर्थ का स्पीड कम हो रहा है और बट उनका मोशन पहले से था, तो ये आपस में मूवमेंट करते हैं और उनके डिस्टर्बेंस से, उनके टकराने की वजह से हमारे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जॉली। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा माउंटेन है, देखिए इन्होंने क्या बोला था कि हमारा माउंटेन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे अर्थ के अंदर, उसकी वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन है। अब इन्होंने बोला कि कॉन्वेक्टिव करंट फ्लो कर रहा है। कॉन्वेक्टिव करंट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने बताया कॉन्वेक्टिव करंट कैसे होता है। तो अब कॉन्वेक्टिव करंट इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो जो हमारा अपर प्लेट है उसके टकराने की वजह से, या तो पास आ रहे हैं या दूर आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जॉली एक्सप्लेन द मेल्टिंग। अब जॉली साहब ने क्या बोला कि मेल्टिंग एंड द रीसॉलिडिफिकेशन ऑफ द सबस्ट्रेटम, उसके वजह से हो रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उसकी वजह से भी हमारा माउंटेन बिल्डिंग होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जॉली के हिसाब से क्या था, अकॉर्डिंग टू द, इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा लाइटर सियालिक मटेरियल का डेंसिटी कितना 2.67 डेंसिटी है। हाउएवर जो हमारा बेसाल्टिक है, ओशियनिक बेड है, उसका डेंसिटी 3.0 है। ठीक है, तो ये हो गया सियाल एंड सीमा का कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से इन्होंने इस माउंटेन बिल्डिंग को डिफाइन करने की कोशिश की। नाउ यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे के टॉपिक को देखते हैं। वेगनर का थ्योरी क्या देखते हैं। इन्होंने क्या बोला था, इनका तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कवर किया हो गया है। इन्होंने क्या बोला था, जस्ट अ मिनट, इन्होंने क्या बोला था, सियाल एंड सीमा क्या है, फ्लोट कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, सियाल वाज फ्लोटिंग ऑन द सीमा, बट इन्हीं के थ्योरी ने बाद में ये बोला कि नहीं, ये फ्लोट तो कर रहे हैं बट फ्रीली नहीं मूव कर रहे हैं, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रेसिस्टेंस है, उसकी वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वेगनर के थ्योरी के हिसाब से क्या था कि उसकी वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले इन्होंने बोला था कि फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, देन आफ्टर उन्होंने बोला कि नहीं, जो रेसिस्टेंस है उसकी वजह से है। तो हम लोगों ने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इनका वेगनर का पूरा कॉन्सेप्ट देखा है। ठीक, तो वहाँ से भी आप हमें देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। ये थर्ड टाइम वी आर रिपीटिंग इट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक में आपको अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि डाउट आपका जल्दी से जल्दी क्लियर करने का। नाउ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ द डेले, इनका थ्योरी क्या है, इनके हिसाब से क्या है, डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ द ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ द कॉन्टिनेंट हो रहा है, जिसमें से कि हमारा जो ओशियनिक पोर्शन है वो ज़्यादा डेंस है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी नीचे जा रहा है, और ये जो अपर पोर्शन है जो माउंटेन का है, उनका डेंसिटी कम है, इस वजह से इनका स्लो मूवमेंट हो रहा है। तो इनके हिसाब से माउंटेन का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देख लीजिए हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या किस किस पोर्शन को कवर किया है, एक बार बता देता हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि हमारा माउंटेन बिल्डिंग में हिल्स क्या है, व्हाट इज़ माउंटेन, हिल एंड माउंटेन में डिफरेंस देखा। देन हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, लोकेशन एंड द पीरियड ऑफ ऑरिजिन एंड द मोड ऑफ ऑरिजिन। देन आफ्टर वी सीन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द डिफरेंट जोग्राफिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप हमें इस नंबर पे सपोर्ट कीजिए, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपका वैल्यूएबल सजेशन ऑलवेज वेलकम है हमारे लिए। कोई भी वैल्यूएबल सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।